हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स हैं, ये ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। और ये इंपॉर्टेंट लेक्चर बन जाता है जीपीटी एसआई और जीपीटी सेमेस्टर में भी। ठीक है, तो अपनी तैयारी करो। सितंबर के बाद पहले तो जीपीटी का एसआई होगा, उसके बाद आप जीपीटी कांस्टेबल होगा, तो तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो टफ टॉपिक भी है और इजी टॉपिक भी है। इजी टॉपिक उसके लिए जिसने आपको बेस समझ लिया, और ये आपको टेबल दे रहा है ए, और आपका जो एक और दो चीजें बताऊंगा इसमें। बस इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं। ट्रिपलेट, पैथागोरस ट्रिपलेट आपको याद रखना है। पैथागोरस ट्रिपलेट ये, और आपका आपका जो एक और चीज है, ठीक है, कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, tan क्या होता है, बस वो चीज। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना, और ये भी टेबल आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस समझाओगे ना। देखो, सॉरी, आपको बस ये याद, जैसे जैसे 0, 30, 45, 60, 90, साइन 0, 0, साइन 30, 1/2, साइन 45। मैंने मैंने चीजें कैसे आप रिवाइज करी थी, ये वाली लाइन याद रखते हैं। ठीक है, साइन 0, 0, साइन 30, 1/2, साइन 45, 1/√2, साइन 60, √3/2, साइन 91। अब इसको उल्टा कर दो, 1 यहाँ आ गया, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, ये उल्टा कर, उल्टा लिखिए यहाँ, ये वाली वैल्यू यहाँ पे ऐसे। ठीक है, उल्टा लिखिए वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दी, ये आपका ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई अपनी। ठीक है, बस आपने उल्टा लिखना है बस, इसमें और कुछ नहीं है। बस ये आपका साइन हो गया, ये कॉस हो गया। तो टैन क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा। कैसे बना वो आपको मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो साइन कितना, ये वाला 4, अगर आपको साइन tan 30 निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, या 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 और 2 कैंसिल कितना है, 1/√3। ठीक है, बस इतना चीज है। अगर आपने इतना टेबल बना लिया ना, ये वाला नीचे वाला टेबल बड़ा इजी है। साइन का उल्टा कोसेक किसका होता है, साइन का उल्टा। तो साइन जो वैल्यू की वो आप लिख दोगे। ठीक है, जैसे ये 0, यहाँ पे 0, ये 1/2 उसका उल्टा कितना 2, ये 1/√2 उसका उल्टा √2। ठीक है, ये √3/2 उसका उल्टा √2/√3। बहुत कुछ बनने है, बस आपको ये चीज जो मैं समझा रहा हूँ बस उसको रिवाइज करनी है। ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये चीज, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है। और ये जो ट्रिपलर लिखे हुए ना, बस इसको रिवाइज करना है कि 1, 2, 3, यहाँ मेन यही है। ठीक है, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 20, 21, 29, और 8, 9, 10, 12, 11, 60, 61, ये फॉर्मूला होता है। हमने राइट एंगल ट्रायंगल बोला, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बस ये चीज याद रखना बस। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अब आ गए ये वाले फॉर्म क्वेश्चन। क्वेश्चन बाद में करवाता हूँ मैं, पहले आप मेन चीज है कंसेप्ट, उसमें कोई और कंसेप्ट है। हाँ, जैसे आपको पता होना चाहिए, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। ठीक है, हमने तो ऐसे याद करा है, साइन, कॉस, टेन। ठीक है, पंडित, ये आगे पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। पंडित, बद्री, प्रसाद, ठीक है, हर, हर, बोले। ठीक है, साइन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा यहाँ पे इस वीडियो में। मैंने आपको बेसिक ही समझाऊंगा। ठीक है, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस बेस ऑफ हाइपोटेन्यूज, और टेन आपका परपेंडिकुलर और बेस। अब आपको अच्छी से पता, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, और बेस क्या होता है। ये जो आपके ये हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल को कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है एक, इसमें एक एंगल जो आपका 90 होता है। ठीक है, ये आपका 90 है क्या क्या। अगर ये इसको एंगल मानो, तो एंगल के सामने वाला क्या होगा, एंगल के सामने वाला जो होगा तो आपका, वो होगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, और सबसे बड़ी वो होगा, वो हाइट होगा। हाइट बोल रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज होगा। नीचे वाला क्या होगा, बेस। अगर सपोज एंगल यहाँ पे हो, ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या बने, सामने वाला यानी कि बेस का बने ये वाला, हाइट का बने ये वाली, बस। हाइपोटेन्यूज जो है वो आपकी लंबी हाइट होगी, जो लंबी वैल्यू होगी वो आपकी हाइट होगी। ठीक है, तो आई होप आपको सब चीजें समझ आई, दोबारा समझा रहा हूँ। ये एंगल बन गया। ठीक है, सॉरी, ये 90 एंगल है। या तो एंगल ये बनेगा, या एंगल ये बनेगा। अगर एंगल ये बनेगा, इसके एंगल एंगल सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला बेस,
और ये वाला आपका हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल ये बना उसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये, बेस ये और हाइपोटेन्यूज ये। दोनों केस में अगर आप देखो दोनों केस में जो हाइपोटेन्यूज है वो सेम ही है, ठीक है। तो ये चीज आपने दिमाग में रखनी है और इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, इसमें क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड करिए, बड़े पुराने नोट्स है मेरे। जैसे आप देखो ये क्वेश्चन है, उसने बोला कॉट के की वैल्यू आपको दी है कितनी, 1, साइन ए की वैल्यू पूछेगा निकालने के लिए, ठीक है। अब हम पता ये कॉट कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा। टैन क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉट ए दिया हो ना, कॉट ए दिया के का, ठीक है। यानी कॉट ए के दिया हो यानी के का बेस, टैन कॉट, कॉट जो होता है इसका उल्टा होता है टैन का, ठीक है। तो बेस ही आ गया, यानी बेस यहाँ पे ये आ के वाला एंगल के सामने ये एंगल आ गया, ठीक है। ये साइन ए आ गया, ये एंगल आ गया। अब उसके बाद बेस कितना आ गया, बेस अगर कुछ नहीं दिए हो ना हम एक मानेंगे, बेस ये आ गया, ठीक है। और एक रूट बेस के +1 कैसे बना, पार्टिकल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना था, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, के का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। यहाँ मैंने है परपेंडिकुलर स्क्वायर, स्क्वायर दिया के ऊपर भूल गए तो हमारा के स्क्वायर +1 बस आपका आंसर आ, ठीक है। ये इस क्वेश्चन सीधे आते हैं, बट आपको वही चीज तभी समझ आएंगी जब आपको ऊपर वाला बेस समझ आया होगा, ठीक है। मैं ऊपर वाला बेस आपको दोबारा चीजें निकाल कर रख देता हूँ, क्या था देखो। ये तो आपको आई होप समझ आ गया टेबल वाला कैसे बनाएंगे, 0 31/2, 45/√2, 2 3/2, साइन 60 √3/2, साइन 81 उसका उल्टा कर देना आपने, ठीक है। तो आपको कॉस बन जाएगा। तो टैन क्या होता है, टैन होता है साइन बाई कॉस, बस इसको उससे डिवाइड करना। देखो 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है। 1/0 इन्फिनिटी के बराबर होता है और 0/1 क्या होता है, बराबर 0 ही होता है, ठीक है। तो दो वैल्यू अपने ऐसे पॉइंट में खत्म होगी, ठीक है। अब साइन 30 निकालना है, तो क्या करोगे, मेंटली आप दिमाग में लगाओ इसको कि दो दो से कैंसिल होकर नंबर बना √3, ये और ये कैंसिल होकर नंबर, ये और ये कैंसिल होकर नंबर √3। मेंटली भी आप कर पाओगे यार। बस जो आपको ये जो चीजें आपको सिखा रहा हूं ना, इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा और रिवीजन करनी पड़ेगी। मैथ इज ऑल अबाउट रिवीजन में, अगर आप मैथ में अगर आपको रिवाइज करोगे तो बड़ी प्रॉपर वे में आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है। और स्पेशली जो एडवांस मैथ है ना, एडवांस में क्या मैथ क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ठीक है, ज्योमेट्री, ये सारे जो एडवांस मैथ टॉपिक है ना, ये आपके फॉर्मूले बेस्ड। अगर आपको फॉर्मूला कंसेप्ट आता हो ना, आपने प्रैक्टिस करी होगी, आप इस क्वेश्चन को आराम से निकाल लो। अगर आपको उसमें फॉर्मूला नहीं ना आता तो आप इस क्वेश्चन को निकाल भी नहीं सकते। अर्थमेटिक और एडवांस में ये डिफरेंस है। अर्थमेटिक तो आपको थोड़ा बहुत बोध होगा तो आप लगा लोगे, तुक्का लगा लो, कर निकाल लोगे। बट अगर इसमें नहीं ना पता तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो एडवांस मैथ जो है वो बड़ा इजी है, बस मेन चीज क्या है वो कंसेप्ट पर है। अर्थमेटिक जो है वो थोड़ा लेंथी है, आपको वहाँ कंसेप्ट पर पता नहीं है चीजों के बारे में और उसकी उसकी प्रैक्टिस होती है। मैथ मैं सीधी सी बात बोलूँ, चाहे आप जीके भी कॉन्स्टेबल तैयारी करो, चाहे आप जीके भी ऐसे ही तैयारी करो, मैथ में आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बड़ी जरूरी है, आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। तो उस रिवीजन के लिए मैं आपको अभी मंडे से हम जो है, मंडे और ट्यूजडे को रात को 9-10 बजे के रोज जो है वो क्लास लेंगे मैथ की। इसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। प्रैक्टिस सेट जो है वो जो पूरा बेस होगा आपका देखिए ऐसे जैसे पेपर आ रहे हैं अभी, ठीक है। और उसमें मैं चीज उसमें मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, उसमें मैं जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसके बेस पे, और मैं आपको टॉपिक पहले बता दूँ कि इस टॉपिक के क्वेश्चन जो है मैं करवाऊँ, मैं हम डिस्कस करेंगे। तो आप उससे अगर चैप्टर जो है वो आप रिवाइज कर देना, ठीक है। तो वो बढ़िया रहेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि क्लास जो है वो 1-1 घंटे की क्लास लूँ, तब दो 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 दिन क्लास लूँ तो 1-1 घंटे क्लास लूँ, ताकि आपकी अच्छी क्लास प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो बाकी मैं रिकॉर्डर क्लासेस भी कुछ चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, जैसे मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू करा हुआ है, यही जल्दी खत्म करके उसके बाद अलजेब्रा करेंगे, नंबर सिस्टम करेंगे। तो ये इस मंथ तक जो आप 3 टॉपिक कवर कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और आपको मेंसुरेशन 2D खत्म करें, फिर 3D करेंगे, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना।